नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की ये दास्तां एक ऐसी गली की है जो अपने में खुद एक कहानी है। इस गली में बहुत सी खौफनाक यादें दफन हैं। इस गली के बारे में कुछ किस्से ऐसे हैं जो बेहद ही डरावने और दिल दहला देने वाले हैं। जिस गली के नंबर 18 के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये गली वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में है। ये गली बेहद ही संकरी और बेहद ही लंबी है और आज इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम मोहन श्री वास्तव है और मैं यहाँ कोलकाता में जॉब करता हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कोलकाता में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर मैं हूँ और मेरा परिवार दिल्ली में ही रहता है और मेरी शादी अभी नहीं हुई है। अब मैं इस गली नंबर 18 के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों से इस गली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा हुआ है। बहुत ही पुरानी बात है जब इस गली में कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग डरने लगे। पूरी बात अभी किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था, लेकिन यह गली बहुत ही डरावनी है और वहाँ पर कोई नहीं आता जाता। ये लगभग 40 साल पुरानी बात है। लोगों का तो यहाँ तक मानना था कि यहाँ पर जिन भी लोगों की मौत हुई है वो उन सब की आत्मा यहाँ पर भटकती है और आज भी वह कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया भी था, पर मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैंने खुद अपने साथ ये सब कुछ होता हुआ महसूस किया, तब से मैं आज भी उस रात को सोचकर ये सहम जाता हूँ। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं अपने ऑफिस से शाम को देर से निकला था, तब मुझे कोई भी सवारी नहीं मिल पा रही थी, तो मैं पैदल ही ऑफिस से अपने घर की ओर चल दिया। और जिस गली की बात सब लोग करते थे और मैं आपसे कर रहा हूँ, वो मेरे ऑफिस और घर के बीचों बीच ही पड़ती है। जब मैं उस गली के पास पहुँचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मानो मेरी धड़कन ही रुक गई हो कहीं। जब मैं उस गली के सामने पहुँचा तो मुझे उसके अंदर कुछ अजीब सा नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर खड़ा मुझे ही देख रहा हो, बल्कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस गली में जाऊं और जो मुझे देख रहा था उससे पता लगाऊं कि आखिर वो है कौन। मेरे तो मन में बस एक ही बात आ रही थी कि मैं कैसे न कैसे अपने घर पर जल्दी से पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं वहां से चलने लगा तो मुझे वहां से किसी के रोने और बिलखने की आवाज़ साफ साफ वहां सुनाई दे रही थी और मैं ये देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि आखिर रो कौन रहा है, तो मैं एकदम से मेरे आगे एक औरत आकर खड़ी हो गई और उसने मुझे वहाँ से ना जाने को कहा। मैंने उससे कहा कि मैं वहाँ पर कोई रो रहा है, तो उसने कहा कि वहाँ पर जो भी है वो सब मरे हुए लोग हैं जिनको कुछ साल पहले मार दिया गया था। वो पहले रोते हैं और बाद में ये चाहते हैं कि कोई यहाँ गली में आए और हम उसको भी वैसे ही मार डालें जैसे कि हमें कभी मारा गया था। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस अपने घर को चले जाओ। कभी भी इस गली में आने की भी सोचना मत। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस गली में नहीं गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।